हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, हमने कल आउटलुक के ट्यूटोरियल में पढ़ा था। आउटलुक के ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जो है हमें कैसे लाइंस को सिलेक्ट करना है, एडिट एंड डिलीट करना है। और अगर हम कोई ईमेल लिखते हैं तो उसमें हमें लाइन को कैसे एडिट डिलीट करना है, कैसे रीड करना है लाइंस को, और कैसे हमें सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हमने यही देखा था ना। तो अब हम बात कर लेते हैं आज फिर से। एक्चुअली क्या है कि मेरे ज़रा सा अम, मुझे ज़रा इन्फेक्शन हो गया है, तो थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, बहुत चोट लगी हुई है। तो धीरे धीरे बोल रही हूँ, प्लीज़ आप सुनिएगा ध्यान से। है ना, बहुत तकलीफ़ है लिप्स में, तो इसलिए। तो खैर, देखिए, जब हम आउटलुक ओपन करेंगे विंडो आर से OUTLOOK लिख के एंटर कर लें, या फिर विंडो की प्रेस करके OUTLOOK लिख के एंटर कर लें। ठीक है, याद रखिएगा। और आउटलुक जो खुल जाएगा, टाइटल चेक कर लेंगे, और जब हमारा कर्सर क्या है, इनबॉक्स में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने कोई अकाउंट कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। ये चीज़ है कि आप इनबॉक्स में जब आपका कर्सर जाएगा तो आप समझ जाओ कि अब हमारा कर्सर इनबॉक्स में आ गया है। हमने नेविगेट करने का तरीका क्या बताया ईमेल्स को, अप एरो और शिफ्ट टैब। प्रीवियस के लिए डाउन एरो, नेक्स्ट डाउन एरो और टैब, यानी शिफ्ट टैब और अप एरो प्रीवियस के लिए, और डाउन एरो टैब नेक्स्ट के लिए, एंटर ओके के लिए, और एस्केप एग्जिट ईमेल के लिए। ठीक है, तो ये बात। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइंस को कैसे पढ़ना है, कैसे एडिट करना है। मतलब अगर आप लिख रहे हैं कोई ईमेल तो एडिट कैसे कर सकते हैं, और वैसे ईमेल को पढ़ कैसे सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। जैसे मान लीजिए आपने कॉपी कर ली कोई मेल, आप चाह रहे हैं इसको हम कि मैसेज बॉडी में हम, या फिर अपना कोई लिख रहे हैं, कंपोज करना भी बताऊंगी ईमेल। तो जब आप लिख रहे हैं तो आप कैसे डिलीट, वहाँ पे काम आएगा ये एडिट डिलीट वाला। लेकिन अदरवाइज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम ले सकते हैं उसका। तो कैसे आप जो है मतलब पढ़ सकते हैं लाइन, और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह कैरेक्टर, वर्ड्स मैंने सब बताया था। अगर हमें कोई एक पैराग्राफ पढ़ना है, चाहे वो 1.5 लाइन का है या 2 लाइन का है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा 1 लाइन का है या 2 लाइन का है या 1.5 लाइन का है या 2.5 लाइन का है पैराग्राफ, लेकिन हम चाहते हैं कि पैराग्राफ पूरा पढ़ दे वो, है ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। हमें जो ईमेल अगर हमें पैराग्राफ्स में आया है तो पैराग्राफ पढ़ दे, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल होम करिए और कंट्रोल डाउन एरो कर दीजिए। मतलब पहले ईमेल डाउन डाउन एरो से पढ़ेंगे ना, डाउन एरो से, राइट एरो से, कंट्रोल राइट एरो से, कैरेक्टर, वर्ड, डाउन एरो से लाइन। लेकिन आप चाहते हैं पूरा पैराग्राफ पढ़ते, तो जहाँ से आपको ईमेल पढ़नी है वहीं पे अपना कर्सर रखिए, डाउन डाउन एरो से लाइए, एंटर करने के बाद ईमेल पे जहाँ अपना कर्सर रखेंगे वहीं पे रखें। ईमेल में एंटर करने के बाद डाउन एरो से अपना कर्सर वहाँ ले आएँ, कंट्रोल डाउन एरो से करें पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ। ठीक, ये ऐसे पढ़ सकेंगे कंट्रोल डाउन एरो। और कंट्रोल अप एरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस। कंट्रोल अप एरो से पिछला पैराग्राफ पढ़ेंगे, कंट्रोल डाउन एरो से अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। और आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे तो हम सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने पहले कंट्रोल डाउन के साथ शिफ्ट नहीं किया था और आपने अभी कंट्रोल शिफ्ट अप एरो किया है तो पिछला पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस पैराग्राफ है, याद रखना। और एडिट और डिलीट का तो वही रहेगा कि आप पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें, लेकिन एक साथ पूरा पैराग्राफ तभी डिलीट होगा जब सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो बैक स्पेस और डिलीट काम तभी करता है, डिलीट नेक्स्ट वर्ड और प्रीवियस वर्ड, बैक स्पेस तभी करेगा जब सिलेक्ट होगा। नहीं तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ही डिलीट और एडिट कर सकते हैं, याद रखना। अगर आपने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके डिलीट किया है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, या फिर आपने पूरा सिलेक्ट करके डिलीट नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। लाइन सेलेक्ट नहीं की तो डिलीट नहीं होगी।
और जब पूरा एक साथ करेंगे तभी पूरी लाइन या पैराग्राफ एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, वरना अदरवाइज़ कंट्रोल डाउन एरो से पैराग्राफ पढ़ लें। पढ़ने का काम आप ऐसे लेंगे, कंट्रोल अप एरो से पिछला, और अगर शिफ्ट करना है लगा के करेंगे तो सिलेक्ट भी हो जाएगा। और अगर कोई सिलेक्ट होती है चीज़ और आप उसे मान लो कंट्रोल शिफ्ट डाउन सब सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप चाहे पिछला भी कर लें, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दिया ना, तो यही अनसेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से जब होगा जब आपने कोई और पैराग्राफ नहीं सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दिया है, अब ये प्रीवियस पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। अब ये आप चाहते हैं, है ना, जो आप जिस पे आपका कर्सर है ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप ये चाहते हो कि अगला भी कर लूँ और आप सोचो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दूँ, तो यही अनसेलेक्ट हो जाएगा। यानी जो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कोई और कमांड देंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, याद रखना। तो ये बातें हैं, कल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, एक सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, और वही साथ के साथ अगर लिखेंगे तो एडिट या डिलीट के लिए भी बताती चलूँगी। दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत से मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आपने मैंने जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से फोकस किया, उसी तरीके से काम किया, तो देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। करंट अफेयर अभी भेजती हूँ आपको।